तो रिसेंटली आप सब ने PS1 मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। ये बेसिकली बेस्ड है ऑन हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल जो कि इंस्पायर्ड है बाय पास्ट ट्रू इवेंट्स। इस नॉवल की फर्स्ट वॉल्यूम 50 में रिलीज हुई थी बाय फेमस इंडियन ऑथर कालके कृष्णमूर्ति। माना जाता है कि ये तमिल लिटरेचर की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट नॉवल रही है। अब इन सब मूवी डिस्कशन में मेजर पॉइंट ऑफ फोकस चोला डायनेस्टी या चोल साम्राज्य रहा है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी रही है। और इसके बारे में जानना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जितना कि हम जानते हैं और सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। नाउ हाउ डिड चोला डायनेस्टी गेन पावर? विजयलाया फाउंडेड चोला डायनेस्टी। विजयलाया ने पहली बार कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया फ्रॉम मुत्तरैयर जो कि उस टाइम पे सबऑर्डिनेट्स थे पल्लवा डायनेस्टी। लेटर विजयलाया के सक्सेसर्स ने आसपास के रीजन्स को कैप्चर करके किंगडम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया। 9th सेंचुरी में ही आदित्य वन बिकेम द किंग जो कि सन थे ऑफ विजयलाया। ही डिफीटेड पल्लवा डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी की सुप्रीमेसी एकदम ही ख़त्म कर दी। ये सब 9th सेंचुरी की बात थी। अब 10th सेंचुरी में राजा वन बिकेम द किंग जो कि मोस्ट पावरफुल किंग थे ऑफ चोला डायनेस्टी। ये इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उस टाइम पे चोला डायनेस्टी मिलिट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर में एक्सट्रीमली पावरफुल थी। चोलास की बिगेस्ट अचीवमेंट उनकी नेवल पावर थी एंड इसीलिए यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उस टाइम पे चोला डायनेस्टी गोदावरी से लेकर मालदीव्स तक फैला हुआ था। इसके अलावा उस टाइम इंडिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग चोला डायनेस्टी के नाम पे ही बिल्ड हुई थी जिसका नाम बृहदेश्वरा टेम्पल है। फेमस ब्रॉन्ज नटराज आइडल चोला डायनेस्टी के टाइम का है। उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता थी। इरिगेशन के लिए वो वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ किया करते थे। टेम्पल सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बट इकोनॉमिक हब था जो कि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इतनी पावरफुल डायनेस्टी, तो मेजर क्वेश्चन ये है कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो अभी तक हमने चोला डायनेस्टी के बारे में उतनी बात क्यों नहीं की। अब टेक इट और नॉट बट रूलर्स की बात करें तो मुगल्स पहले हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लेटर हिस्ट्री में मुगल्स ने अफगानिस्तान तक कवर किया हुआ था। ये वो टाइम था जब वो अपनी पीक पे थे और उस टाइम पे यूरोपियंस को उनके ट्रेड और वेल्थ के बारे में पता चला। उसी टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न पार्ट को एक्टिवली एक्सप्लोर भी कर रही थी। मुगल्स फेम एंड वेल्थ स्प्रेड फार एंड वाइड। ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगे थे। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स मुगल्स से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उस टाइम पे उन्होंने पावरफुल लीडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मुगल्स को टेक्स्ट बुक में डलवा दी। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी मेजर पोर्शन 15th सेंचुरी के बाद का है जो कि हम पढ़ते हैं। मेन रीज़न दोनों एम्पायर के हिस्टोरिकल मटेरियल्स का भी है, जहाँ मुगल्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस के अलावा देयर इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑन कॉमिक्स, रोमांस एंड फैंटेसी। वी आर रियलाइजिंग इट नाउ बट हमें ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया का रिच कल्चर सिर्फ नॉर्थ तक ही सीमित नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल एंड इक्वली ग्लैमरस पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करता है सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी, which a future generation should be taught and reminded continuously. Now, what are your thoughts? Please share in the comments and I'll see you in the next one.